रुक करते हैं दीगर खबरों का। माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जिसका आखिरी अशरा भी एहतताम पजीर होने को है, लेकिन इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहां आवाम को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर सहूलियात का फुकदान पूरा करने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने मखसूस मीटिंग मुनक्किद की थी और तमाम मुतल्लिका महकमा जात के ऑफिसरान को ये मखसूस हिदायत जारी की थी कि वो अवाम को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना आने दे और आवाम की परेशानियों का इजाला करने के लिए वो अपनी मखसूस खिदमात को अंजाम दें। इसी ज़िम्मन में तमाम मुतल्लिका महकमा जात की जानिब से अगरचे तमाम तर इंतजाम किए गए थे। अगर बाज़ारों की बात करें, जहाँ बाज़ारों की चेकिंग करते हुए जो कीमतें हैं वो देखी गई, जो सामान का जो म्यार है वो देखा गया, लेकिन साथ ही अगर हम बात करें सबसे अहम चीज़ जो आवाम को इस वक्त ज़रूरत है वो है बिजली और पानी, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जहां बिजली की कटौती में इजाफा हो रहा है, अमूमन सहरी के वक्त या अफ्तारी के वक्त बिजली कटौती होती है, जिसकी वजह से रोज़ेदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आवाम की जानिब से लगातार बरहमी जाहिर की जा रही है। इसी सिलसिला में बात करते हुए आज महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने पूरी तफसीलात बतलाते हुए एक जानिब जहां बिजली की हो रही कटौती के लिए आवाम के साथ अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली की कटौती पुंछ से नहीं बल्कि जम्मू से हो रही है, जिसकी वजह से ना ही आवाम बल्कि महकमा को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि जहाँ आंधी या तूफान या तेज़ हवाओं का रुख होता है और उस वक्त बिजली की तारें या खंभे टूट जाते हैं, तो महकमा की जानिब से लगातार ये कोशिश की जाती है और तकरीबन देर रात तक जो उनके मुलाजमीन हैं वो अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आवाम को कोई परेशानी ना हो इसका मखसूस ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब जम्मू से ही बिजली को बंद कर दिया जाता है तो उसमें महकमा भी बेबस हो जाता है, क्योंकि महकमा के हाथ में कुछ नहीं रहता है और यही वजूहत है कि आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आवाम के साथ साथ महकमा को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रिपेयर होने के लिए आते हैं, जब उनको मुरम्मत किया जाता है तो उनको हीट देने के लिए भी बिजली की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन बिजली कटौती होने की वजह से महकमा को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आवाम से अपील किया है कि वो ओवरलोडिंग से परहेज़ करें और महकमा के साथ अपना भरपूर ताउन करें और इंशाअल्लाह महकमा की जानिब से भी लगातार जो उनके आला अहदेदार हैं उन तक ये रिपोर्ट पहुँचाई जा रही है कि अवाम की बिजली की कटौती ना हो, इसका मखसूस ख्याल रखा जाए। उनका कहना था कि जहाँ पहले शहर पुंछ की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 20 घंटे लाइट होती थी, लेकिन आज सिर्फ आवाम को 12 घंटे ही लाइट वसूल हो पाती है। उसी तरीके से मंडी की बात करें तो वहाँ तकरीबन 10 घंटे लाइट आवाम को इस वक्त मिल पा रही है और सुनकोट भी 10 घंटे ही आवाम को लाइट जो मिल पा रही है। और अगर मेंढर की बात करें तो वहाँ सबसे कम 8 घंटे ही आवाम को बिजली की सप्लाई जो है वो मिल पा रही है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। लेकिन महकमा भी मजबूर है और महकमा आवाम के साथ अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार करता है। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने पूरी तफसीलात बतलाई हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तैयार किया हुआ है। जी, आपकी वसातत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये वर्कशॉप में हम शिफ्टों पे काम कर रहे हैं लड़के, तो लगे रहते हैं पहली शिफ्ट में भी दूसरी शिफ्ट में भी। जैसे कोई ट्रांसफार्मर आता है उसको रिपेयर किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, फिर उस पर तो हमारी 2 वर्कशॉप है, पोठा में भी काम चल रहा है तो यहाँ पुंछ में भी। तो पिछले हम आंधी तूफान आया, इसमें जो 4-5 ट्रांसफार्मर जो है अचानक डैमेज हो गए और उसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गए, तेल शेल ज़ाया हो गया, बुरी तरह से वो डैमेज हुए, बड़ी बुरी कंडीशन में उनको इधर लाया गया। लेकिन हमने लड़कों को एंगेज किया रात के वक्त में भी, क्योंकि रमज़ान का महीना है और लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, लोगों को सहरी और इफ्तार में ज़रूरत होती है पावर की, तो इसलिए हम रात को भी लगा कर हमने इन लड़कों को, तो वो ट्रांसफार्मर हमने बड़े एमरजेंसी में तैयार करके और फ़ौरन जो है हमने वापस इशू किए। इसी तरह जो ट्रांसफार्मर हमारे पास आता है उसको हम ये कोशिश करते हैं हद्दुल वुस्ता कि वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इन दिनों में जो पीछे से कट आ रहे हैं उसकी वजह से हमारे जो ट्रांसफार्मर जब हम तैयार करते हैं उसको हीट पे डाला जाता है, उसको हीट अप किया जाता है ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर वगैरह ख़त्म कर दिया जाए, वो ओके कंडीशन में जाए। लेकिन पीछे से जो कट आ रहे हैं उसकी वजह से वो प्रॉपर वो हीटिंग सिस्टम जो है उसमें भी थोड़ी ताख़ीर हो जाती है
और इसकी वजह से भी परेशानी आती है। तो हमारी अतुलवस्ता यही कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके लोगों के वापस इशू करें, ताकि लोगों की परेशानियाँ जो है वो दूर हो सकें। की मदद से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पावर 15 रोज़े तक तो बेहतरीन चलती रही। उसके बाद हमने डायरेक्ट हमें लग रहा है कभी 220 का, कभी 132 का और कभी 33 केवी का, और रिपीटली बार बार वहीं से हो जाता है। यहाँ से आजकल हमने कंटेनमेंट ख़त्म की हुई है, क्योंकि जो पावर आती है वो चलती रहती है, लेकिन बहुत कम पावर आ रही है, क्योंकि सीधे वहाँ से कट लगा रहे हैं। क्योंकि वो हमारे हाथ में तो है नहीं है। वो पूरे क्राइसिस इस वक्त जम्मू में भी देखो, कश्मीर में देखो, हालात जो हैं वो पावर के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि बहुत कम आ रही है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि पावर हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। हमें अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज है तब मुझे बोलें, अगर कहीं लाइन डैमेज है तो मैं वो साथ साथ में करवा रहा हूँ। लेकिन आज कट वहीं से 132 का बर्न से लग रहा है, कभी 220 का, कभी 33 का। तो उसी वजह से मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि लोड थोड़ा कम करें, ताकि जो पावर आए ताकि मैं लोगों को थोड़ी दे सकूं, क्योंकि बहुत कम पावर आ रही है। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि परसों रात को लाइट नहीं हुई, हमारे 5-6 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए। मैंने कल ही वो सारे रिपेयर करवा के वापस वर्कशॉप से दे दिए हैं लोगों को। उनमें एक रह गया था आज की डेट में, वो भी मैं दे रहा हूँ। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि देखो, आंधी तूफान कल रात को आया तो हमने 2-4 घंटे के अंदर अंदर पावर जितनी भी रिस्टोर करवा दी, लेकिन पावर पीछे से ही नहीं आ रही। 132 के भी 220 वहीं से कट लग रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता तो कट वहाँ से लग जाता है। क्योंकि आज कंटेनमेंट यहाँ का प्रोग्राम जो है ये वो नहीं चलता है, जो पावर पीछे से ही वो 220 और 132 और 33 बार बार वहाँ से कट लगा रहे हैं। तो पावर के क्राइसिस जो इस वक्त जम्मू प्रोविंस पूरे में है, ये नहीं कि पुंछ में ही हैं। तो पुंछ में फिर भी पावर ठीक है। उस लिहाज से मेंढर में सबसे ज़्यादा हमें परेशानी आ रही है, क्योंकि वो 33 ज्योरी से आ रही है, उसमें काफ़ी सारी परेशानी है, उसमें ज़्यादा कट। तो मैं लोगों से अपील करूंगा हमारा साथ दें, क्योंकि पावर के क्राइसिस पीछे से ही हैं। तो अगर पावर चलती तो हमें भी खुशी होती, क्योंकि रमज़ान में हम पावर चलाते, लोग कुरान पाक पढ़ते, नमाज़ पढ़ते, हर चीज़। तो जब पावर पीछे से नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि ये 220, 132 और 33 ऊपर लेवल का मसला है सारा। तो यहाँ 11 के भी साइड जितना भी है, मैंने अपनी लाइनें रिस्टोर करवा के, मैं जब भी कोई आंधी तूफान होती है तो मैं पावर सेम 1-2 घंटे में रिस्टोर करवा देता हूँ।